तो इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको एक ऐड फंक्शन कैसे बनाते हैं डबल लिंक लिस्ट के अंदर ये सिखाया था। अब कुछ नया करेंगे और अब डिलीट फंक्शन बनाएंगे। तो हमने ऐड फ्रंट, ऐड एंड एंड ऐड आफ्टर देखा था। अब हम बनाएंगे डिलीट फ्रंट और ये डबल लिंक लिस्ट की बात हो रही है और डिलीट करना है इसलिए सिर्फ सेल्फ लेगा। और यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे इफ हमारा सेल्फ डॉट इज एम्प्टी है, यानी क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है उस केस में डिलीट क्या करोगे, तो रिटर्न कर देना है एल्स। अब एल्स वाले केस में आ जाते हैं और अब हमें डिलीट करना है। डिलीट करना है हमें अपना पहला एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट क्या है, हमारा सेल्फ डॉट स्टार्ट है। हमें उसको क्या करना है, सेल्फ डॉट स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और इसके अलावा भी अब जो हमारा सेल्फ डॉट स्टार्ट डॉट नेक्स्ट हो गया, यानी हमारा पहला एलिमेंट अब हो गया दूसरा एलिमेंट। अब हमारा जो दूसरा एलिमेंट हो चुका है सेल्फ डॉट स्टार्ट, उसका जो प्रीवियस है, प्रीवियस, क्योंकि वो अब पहला एलिमेंट बन चुका है तो उसका प्रीवियस होना चाहिए नन। तो इतना तो हमें मैंडेटरी है। अब लेट्स सी डिलीट फ्रंट काम करता है कि नहीं। तो हम लगाएंगे dll डॉट डिलीट फ्रंट और लेट्स सी ये काम कर रहा है। तो 20 था हमारा वैल्यू, अब 20 हट चुका है। आपके लिए मैं एक और बार इसे रन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 20 वैल्यू प्रेजेंट था, लेकिन जब हम डिलीट फ्रंट को कॉल करते हैं तो हमारा 20 वैल्यू हट के 10 रह जाता है। अब हम बनाएंगे डिलीट एंड। तो डिलीट एंड फंक्शन हमें बनाना है, डिलीट एंड। ये भी सिर्फ सेल्फ लेगा और सबसे पहले हम फिर से चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो डिलीट क्या करोगे भाई, खुद से ऐसा सवाल करना है, फिर एल्स। अब हमें लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है। लास्ट एलिमेंट डिलीट करने के लिए आपको पहले लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना पड़ेगा। तो टेम्प इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टार्ट, यानी हमने टेम्प में, टेम्प एक वेरिएबल है जिसमें हमने पहला एलिमेंट स्टोर कर लिया। अब हम लगाएंगे एक व्हाइल लूप, उसमें हम बोलेंगे जब तक टेम्प जिंदा है तब तक करना है, क्या करना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे तो इतनी बात हो गई, लेकिन हमारा ये कंडीशन है कि इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि सेल्फ डॉट स्टार्ट तो आगे बढ़ता जाएगा, पर हम पूछ रहे कि इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि अगर टेम्प के आगे वाला इक्वल टू नन है, यानी वो हमारी जाहिर सी बात है लास्ट, सेकेंड लास्ट नोड होगी, है ना, लास्ट से पहली वाली नोड। तो हम अब कहेंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट, उस केस में सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले एलिमेंट को कर दो नन और फिर कर दो ये लूप को ब्रेक। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो लूप है वो चलता जा रहा है, उसको स्टॉप भी तो करना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन अल्टरनेटिवली लगा देंगे। तो पहले से इंडेंटेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इंडेंटेशन एरर बहुत बेकार होता है। अब यहाँ पे आप फिर से एक इफ कंडीशन लगा दो कि टेम्प इक्वल टू आ जाता है किसी केस में नन, तो उस केस में भी हमें ब्रेक कर देना है। दैट्स इट। अब हम देखते हैं कि हमारा डिलीट लास्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर से मैं डिलीट फ्रंट को कर देता हूँ कमेंट। तो अब हम इसे रन करेंगे, dll डॉट डिलीट एंड, और रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि डिलीट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसे कमेंट करूँ और रन करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले 30 आ रहा था, जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 डिलीट हो रहा है। तो हमने सक्सेसफुली डिलीट एंड फंक्शन भी बना लिया है। अब बचता है डिलीट आफ्टर। डिलीट आफ्टर के लिए हमारे पास सर्च फंक्शन जो है वो मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे बनाना है। अब हम बनाएंगे डिफाइन डिलीट आफ्टर। डिलीट आफ्टर सेल्फ लेगा और क्या लेगा, अब जो डेटा है वो तो आप सर्च फंक्शन में पास करोगे, ये तो सिर्फ टेम्प लेगा, दैट्स इट। और अब डिलीट करना है तो पहले हम वही देखेंगे इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी है तो डिलीट किस चीज़ को करोगे,
तो इज एम्प्टी, उस केस में आप डिलीट नहीं करोगे कुछ भी और रिटर्न करवा दोगे एल्स। अब मेन बात आई, अब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो केस है ये कोई सेंटर वाला केस है, यानी कि मिडल वैल्यू है जो डिलीट कर रहे हैं। तो उस केस में अगर हमें ये पता है कि वो एलिमेंट डिलीट करना है तो वो एलिमेंट यानी वो नोड हमें टेम्प में मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट स्टार्ट इक्वल टू ट्रैवर्सल कर सकते हैं। तो ये एक लूपिंग वाली अप्रोच हो गई, तो हम लूप करेंगे वो टेम्प तक के और फिर करेंगे। वैसे तो इसमें प्रीवियस भी है तो शायद हम उसका यूज करके भी यहाँ पे डिलीट कर सके। क्या करना होगा हमें, टेम्प डॉट नेक्स्ट में, यानी अगर हमें टेम्प को डिलीट करना है तो टेम्प डॉट प्रीवियस जाना पड़ेगा पहले। लेट्स सी वैसा चलता है क्या, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीवियस। तो हमें जो डिलीट करना था हम उससे एक कदम पीछे आएंगे। फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो अब टेम्प डॉट नेक्स्ट उसके आगे के आगे वाला एलिमेंट हो गया। पहले जो नोड डिलीट करना था हमने उसको सिलेक्ट किया बाय यूजिंग सर्च फंक्शन, उसको फाइंड किया। फिर वो एक नोड मिल गया जिसको डिलीट करना है, तो हमने क्या किया, वो नोड को उसके पीछे वाले नोड पर ले गए। मतलब वो नोड से हमारा जो इटरेटर था उसको पीछे वाले पे ले गए। अब उस पीछे वाले को हमने कहा कि तेरे आगे जो है वो उसके आगे वाला नोड ले लो। तो उसने एक नोड छोड़ के नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट किया, उसके आगे वाला नोड ले लिया। अब इतना हो गया, मतलब हमने पहले वाले को और तीसरे वाले को, फर्स्ट और थर्ड वाले की कनेक्टिविटी करवा दी है। लेकिन अभी तक हमने तीसरे वाले के प्रीवियस में पहले वाला स्टोर नहीं किया है, तो हमें वो भी करना पड़ेगा। तो टेम्प डॉट प्रीवियस इक्वल टू, अब क्योंकि हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट ही हो गया है तो हमें टेम्प ही इसके प्रीवियस में देना पड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेट्स सी इससे हमारा काम हो जाता है कि नहीं, क्योंकि अगर इससे हमारा काम होता है तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे dll डॉट डिलीट आफ्टर को कॉल करेंगे और मैं चाहूँगा कि मेरा dll डॉट सर्च करे 10 को और उसके बाद डिलीट कर दे, यानी 10 को ही डिलीट करेगा। वो डिलीट आफ्टर नाम के लिए है। तो लेट्स सी ये 10 को डिलीट कर पा रहा है सक्सेसफुली। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने डिलीट एंड, डिलीट फ्रंट और डिलीट आफ्टर कैसे करना है ये सीख लिया है इन डबल लिंक लिस्ट। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।